आशीर्वाद मांगना उनका अधिकार है और हमें लगता है कि उनको लोग आशीर्वाद दे भी रहा है सर। उनको इसके साथ भावनात्मक लगाव है और उनके साथ गलत हुआ है। तो चिराग पासवान जी से हमको हमेशा मुलाकात होती रहती है। सौभाग्य से इस बार की मुलाकात आपके नज़र में है। इसके पहले भी हमको 20 बार मुलाकात हो चुकी है चिराग जी से। ये विरोधी लोगों का काम होता है एक दूसरे पर आरोप लगाते रहना कि उनके भीड़ नहीं होता है, उनकी भीड़ नहीं होता है। ऐसी थोड़ी है। चिराग पासवान जी आने वाले समय के बिहार के एकदम मेथी हैं वो बुझिए की, तो कैसे उनको कह सकते हैं कि भीड़ नहीं है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ कौन है थोड़ी देर में देखिएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जी फिर से आशीर्वाद यात्रा को लेकर के बिहार पहुंचे हैं और बिहार पहुंचते ही सियासी संग्राम जो है शुरू हो गया है। कैसे चिराग पासवान जी बिहार में जो सियासी उठापटक चल रहा था उसमें घी डालने का काम किए हैं, ये थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन सीधे तौर पर देखिए, अभी हमारे साथ टुन्ना जी पांडे जी मौजूद हैं। अभी पटना में ही हैं और पटना में कहाँ हैं ये नहीं बताएंगे आपको, लेकिन पटना आते ही उन्होंने चिराग पासवान जी से मुलाकात की है। सियासी चाय हुई है। चाय कितनी मीठी थी सर? सर चाय बहुत अच्छी मीठी थी सर। दरअसल चिराग जी तो अच्छे, हम उनसे पारिवारिक संबंध है चिराग जी से बहुत पहले से हम लोग का। वो पहले से उनके यहाँ खान पान चलता है, कोई नया बात तो है नहीं सर। तो चिराग पासवान जी 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। आप एमएलसी रहते हुए नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ हमेशा आप मुखर रहे हैं, आवाज़ बुलंद करने का आपने काम किया है। अब एमएलसी का दायित्व खत्म हो गया 16 तारीख को। इसके बाद क्या नीतीश कुमार जी के जितने भी विरोधी ताकत हैं उनको जोड़ रहे हैं चिराग पासवान? नहीं, देखिए चिराग पासवान जी हमारे छोटे भाई को 2015 में टिकट दिए थे। रामविलास पासवान जी हमारे छोटे भाई को 2015 में टिकट दिए थे। बढ़िया से 52,000 वोट लाए थे। इसलिए इनसे हमारा पारिवारिक संबंध बहुत पहले से है। तो इसको राजनीति से नहीं जोड़कर देखा जाए। हम तो पटना आए हुए थे, भेंट कर लिए। अच्छा, बीजेपी तो स्पष्ट कर चुकी है कि चिराग पासवान जी के यात्रा में कोई भीड़ नहीं जुड़ रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल जी, उन्होंने स्पष्ट किया है। अब पार्टी के मैटर से हट करके आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं है सर, और हम पार्टी के प्रवक्ता से अलग व्यक्तिगत राय दे सकते हैं आपको अगर हमसे पूछिएगा तो। बिल्कुल। ये विरोधी लोगों का काम होता है एक दूसरे पर आरोप लगाते रहना कि उनके भीड़ नहीं होता है, उनकी भीड़ नहीं होता है। ऐसी थोड़ी है। चिराग पासवान जी आने वाले समय के बिहार के एकदम मेथी हैं वो बुझिए की, तो कैसे उनको कह सकते हैं कि भीड़ नहीं है। चिराग पासवान जी हमेशा हनुमान बन करके रहे, बीजेपी को हमेशा राम बताते रहे। क्या राम यही सिला दिया? तो ये तो बीजेपी के लोग समझें। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी को शीर्ष लीडर हैं, तो शीर्ष लीडर है नहीं। हम एक छोटा सा एमएलसी हैं, एक कार्यकर्ता है बीजेपी का, तो हम इसके विषय में क्या बता पाएंगे? तो बीजेपी के लोग बताएंगे। बीजेपी के पूरे लाइन से आप लेंथ से हट करके बात करेंगे? नहीं, बीजेपी के लाइन से देखिए, हमको बीजेपी प्रवक्ता अगर बना देंगे तो हम बीजेपी की बात करेंगे आपको। हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी से अगर चिराग पासवान जी को पटे या न पटे, इससे हमको क्या मतलब है? हम बीजेपी के कहने से चिराग पासवान जी से संबंध थोड़ी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और चिराग पासवान जी थोड़ी कहीं का बीजेपी के साथ छोड़ दीजिए। हम बीजेपी के साथ हैं। चिराग पासवान जी हमारे अभिन्न मित्र हैं। हमारे छोटे भाई को 2015 में टिकट दिए थे। 52,000 हमारे भाई टिकट लाए थे, वोट पाए थे। उसका नतीजा हुआ कि इस बार 72,000 वोट पाकर चुनाव जीत गए। तो चिराग पासवान जी से हमको हमेशा मुलाकात होती रहती है। सौभाग्य से इस बार की मुलाकात आपके नज़र में है। इसके पहले भी हमको 20 बार मुलाकात हो चुकी है चिराग जी से। नहीं, अगर आप जैसे व्यक्तिगत चीज़ों पर आप बात करना चाह रहे हैं, चलिए व्यक्तिगत चीज़ों पर ही बात करते हैं। आप हिंदू हैं, धर्म को मानते हैं, और चिराग पासवान जी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमेशा हम हनुमान हैं, राम के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। क्या राम ऐसा ही करते हैं? पशुपति कुमार पारस जी को उन्होंने मंत्री बना दिया, एक अधिकार था देश के प्रधानमंत्री। देखिए वो बड़े बड़े नेता लोग की बात है सर। अब हम छोटे व्यक्ति इतना टिप्पणी करें अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता पर, तो बड़े नहीं, ऐसा हमसे टिप्पणी नहीं हो पाएगा ना। पार्टी की सब उतने शीर्ष नेता पर हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। वो हमारे बुद्धि की बाहर की बात है, झूठ नहीं बोला जाएगा हमसे। वो स्थानीय राज्य के नेता के किसी के विषय में कहीं हम बोल देंगे। अब केंद्र के उतने बड़े नेता लोगों के विषय में हम क्या बोल पाएंगे? नहीं, कुछ दिन पहले ये देखा गया था, जिस दिन चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किए थे, अरुण कुमार जी नीतीश कुमार जी के ध्रुव विरोधी माने जाते हैं, वो आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। आज टुन्ना पांडे जी नीतीश कुमार जी से बगावत किए थे और वे भी पहुंचे हैं आशीर्वाद देने के लिए, साथ चाय पीने के लिए। क्या बिहार में एक नई राजनीतिक जो है वो सरगमी बढ़ रही है? नहीं, देखिए युवा शक्ति को तो आगे आना चाहिए। ये तो आपसे हम हर बार हम कहते हैं मेथी में कि युवा शक्ति को आगे आना चाहिए और बिहार की बागडोर संभालना चाहिए। बिहार में युवाओं के लिए बहुत बड़ी संभावना भी है। तो ये तो चिराग पासवान जी युवा हैं, तो इसलिए युवा हैं तो भाई आशीर्वाद यात्रा लोगों से मांग रहे हैं। आशीर्वाद मांगना उनका अधिकार है और हमें लगता है कि उनको लोग आशीर्वाद दे भी रहा है सर। उनको इसके साथ भावनात्मक लगाव है और उनके साथ गलत हुआ है व्यक्तिगत तौर पर। गलत हुआ, क्या गलत किया है सो हम नहीं आपको बता पाएंगे, ये हम कहेंगे तो फिर विरोध हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान जी के साथ गलत हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।